अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। हज की आमद है। आलमोस्ट एक माह के बाद पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान हज की अजीम अबादत को सरअंजाम देंगे। हज एक मुश्किल तरीन अबादत में से एक अबादत है। इस दौरान हमें बहुत सारा चलना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर हम आपके 3 सवालों का जवाब देंगे। नंबर 1 कि हमें अपनी वॉक का कितना स्टेमिना बिल्ड करना चाहिए, कैसे बिल्ड करना चाहिए ताकि वहाँ पे जब हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा तो हम आसानी से इस इबादत को सर अंजाम दे सकें। नंबर 2, हमें कौन सी ऐसी वर्जिशें करनी चाहिए हज पे जाने से पहले हमें यूज़ टू हो जाएं, हमारे मसल स्ट्रांग हो जाएं। एक तो हमें वॉक करने में आसानी हो और दूसरा हमें बहुत सारी डर होता है कि हमारी नेक पेन, बैक पेन, नी पेन ना आ जाए। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होंगी जिससे इस तरह की दर्दों से हम बच सकेंगे। एंड नंबर 3, क्योंकि हज एक गर्म मौसम में आ रहा है, जून का महीना होगा, सऊदी अरेबिया में वैसे ही बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पे हम कैसे डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, कैसे हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में इन 3 सवालों का जवाब दूंगा। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं कि वॉकिंग स्टेमिना कैसे बिल्ड करें। ये ध्यान रखिए कि जो हमारा सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इबादत है तवाफ। अगर आप खुशकिस्मत होंगे खाना काबा के करीब जगह मिलेगी, जो बहुत कम चांसेस हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 7 जब चक्कर लगाते हैं तो 1.4 किलोमीटर की वॉक करना पड़ती है। लेकिन यूजली देखा गया है कि जितना आपका सर्कल बड़ा होता जाएगा तो ऑन एवरेज हम स्टडी करते हैं तो 4.5 किलोमीटर तक आपको वॉक करना पड़ सकती है। इसी तरीके से अगर साई की बात की जाए, जो सफ़ा और मरवा के दरमियान आपको चलना होगा, वो ऑलमोस्ट एक जब सफ़ा से मरवा तक जाते हैं तो 450 मीटर की एक तरह से वॉक है। तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 7 चक्कर लगाने हैं। तो ऑन एवरेज हम कहते हैं 3 से 3.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो आपका वॉकिंग स्टेमिना है, जो कि गर्म मौसम में होगा, कमो बेश 7 से 10 किलोमीटर के दरमियान होना चाहिए। इसके अलावा भी वैसे भी आपको एयरपोर्ट पे चलना है, मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ेगा, कहीं पे गाड़ी नहीं मिलेगी, तो मैं अपने लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि जो लोग हाजी हैं, जिन्होंने हज करना है, वो कमो बेश 8 से 10 किलोमीटर का स्टेमिना बिल्ड करें। स्टेमिना आप कैसे बिल्ड करें? जो लोग तो रूटीन से वॉक कर रहे हैं, जो तो 3 माह से पहले से तैयार थे और उन्हें अपनी तैयारी कर ली है, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग अभी इस बारे में सोच रहे हैं और 1 माह है, तो उनके लिए ये प्रोटोकॉल बहुत इफेक्टिव होगा। मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को और जो हाजी हैं उनको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि पहले हफ्ते में 20 से 25 मिनट सुबह और 20 से 25 मिनट आप असर से मगरिब के दरमियान वॉक करेंगे। सुबह आपने फजर की नमाज पढ़ी है तो आप ये अपना वॉकिंग स्टेमिना शुरू कर दें। 20 से 25 मिनट का मतलब ये होगा कि आप कमो बेश 2 से 3 किलोमीटर सुबह और 2 से 3 किलोमीटर जो वॉक है असर से मगरिब के दरमियान करें। दूसरे हफ्ते के अंदर आप ये कोशिश करें कि अपना वॉकिंग स्टेमिना और बिल्ड करें। 3 से 4 किलोमीटर सुबह और 3 से 4 किलोमीटर की जो वॉक है वो असर से मगरिब के दरमियान करें। और तीसरे हफ्ते के अंदर आप कोशिश करें 4 से 5 किलोमीटर सुबह और 4 से 5 किलोमीटर की जो वॉक है वो सेकंड हाफ में करें, यानी कि असर से मगरिब के दरमियान करें, और चौथे हफ्ते में इसको सस्टेन करें। इस तरह आप आसानी से आप अपना जो वॉकिंग स्टेमिना है वो 7 से 10 किलोमीटर का कर लेंगे। अगर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं कि जब आप वॉक पे जाते हैं आप कुछ मसल स्टिफ होते हैं, तो सुबह जाने से पहले या सेकेंड टाइम पे जाने से पहले आप थोड़ा सा उसको मसाज कर लेते हैं तो आपके मसल के अंदर से स्टिफनेस कम हो जाएगी। अगर आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से इंशाल्लाह आप एक मुश्किल इबादत को, जहां पे वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कर सकेंगे। तो सबसे पहले वीडियो के सिलसिले में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से सिंपल और आसान एक्सरसाइज करनी चाहिए जिनकी मदद से हमारी लेग की स्ट्रेंथ, हमारे शोल्डर की स्ट्रेंथ बेहतर हो जाए और हम कंफर्टेबली हज के दौरान इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें, जैसे वॉक आराम से कर सकें। तो सबसे पहले तो चेयर के ऊपर आप बैठे हुए हैं, सिट स्टैंड करें। सिंपल आप चेयर पर बैठे हैं, सिट स्टैंड करें। कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज को 10/2 रेपिटेशन, यानी कि 20 दफ़ा हर 2 से 3 घंटे के बाद दोहरा लें। दिन में 100 दफ़ा सिट स्टैंड करेंगे तो आपकी लेग की स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो जाएगी। नंबर 2, आप दीवार के पास जाएं और वॉल पुशअप करें। सिंपल ये एक टेक्निक होती है। आप किसी भी एज पे हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 50 साल के हैं, किसी भी एज पे ये बड़े आराम से एक्सरसाइज हो सकती है। इससे हमारे शोल्डर स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। हर 2 से 3 घंटे के बाद 20 दफ़ा ये करेंगे तो आपके मसल के अंदर स्ट्रेंथ बेहतर हो जाएगी। एंड नंबर 3, क्योंकि वहाँ पे आपको सीढ़ियाँ बहुत चढ़ना पड़ सकती हैं, क्योंकि आप किसी होटल में रुके हैं, लिफ्ट काम नहीं कर रही, तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं नॉर्मली अपने लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि दिन में 2 दफ़ा स्टेयर्स की प्रैक्टिस करें। आहिस्ता आहिस्ता इसको 3 दफ़ा की प्रैक्टिस करें, सुबह दोपहर शाम 1 दफ़ा घर के अंदर जितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ें, उससे आपके लेग मसल बहुत
मजबूत हो जाएंगे और वहाँ पे आपको जब सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा तो कोई मसला नहीं आएगा। तो घर के अंदर आप लेट के कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान और सिंपल है, जिससे आपकी नी की स्ट्रेंथ, आपकी बैक की स्ट्रेंथ, आपकी नेक मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। तो नंबर 1 एक्सरसाइज, आप कोशिश करें कि एक टांग को बेंड कर लें, पाँव आप जब खींचें, घुटने को नीचे दबाएं, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठा के रखें और 5 तक गिन लें। तो ये हमारी नंबर 1 एक्सरसाइज होगी। नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर एक टांग को बेंड कर लें और बड़े आराम से अपनी हिप्स को लिफ्ट करें, हिप्स को लिफ्ट करें जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं और फिर 5 तक गिन लें। नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर एक टांग को बेंड करें और दोनों हाथ थाई के नीचे डाल के खींचें और पूरा स्ट्रेच करें ताकि आपको जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो स्ट्रेच हो, ग्लूट स्ट्रेच हो। नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर टांगों को बिल्कुल सीधा कर लें, दोनों हाथ पेट पर रखें और नेक और शोल्डर बस इतने से लिफ्ट करें और 5 तक गिन लें। ये 4 एक्सरसाइजेज बिल्कुल सीधा लेट के करें और इन एक्सरसाइजेज को 10/2 रेपिटेशन के 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम करें। इन एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी नी की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए, आपकी बैक की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए, बैक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि वहाँ पे जब हम ज़्यादा बैठेंगे चलेंगे तो हमारी कोई नी की दर्द ना आए, हमारी बैक की दर्द ना आए, हमारी नेक की पेन ना आए। वीडियो किसी से हम डिस्कस करेंगे कि जो डिहाइड्रेशन है या हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गर्म मौसम होगा। तो आप कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि हमें प्यास लगेगी तो हमने पानी पीना है। और कोशिश करें कि अपने इबादत के जो टाइम है जितना मुमकिन हो मॉर्निंग में और इवनिंग में करें। आप दोपहर के टाइम पे बाहर निकलने से अवॉइड करो, स्पेशली ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। हम उनको सख्ती से मना करते हैं कि आप दोपहर के वक्त बाहर ना निकलें। सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फूड है। आप कोशिश करें कि पेट भर के ना खाएं, क्योंकि इबादत एक तो आप पेट भर लेते हैं, ज़्यादा चटखारेदार मसालेदार चीज़ें खा लेते हैं, पानी की प्यास वैसे भी ज़्यादा लगेगी, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एक तो इबादत करना और सेकंड डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। थर्ड, आप कोशिश ये करें कि जब आप वहाँ से निकलें आपने अम्ब्रेला का इस्तेमाल लाजमी करना है, या अगर फ़र्ज़ करें जैसे हमारे यहाँ देसी तरीका है कि आप गीला कपड़ा करके सर पे रख लेते हैं ताकि कम से कम आपकी जो धूप है वो डायरेक्ट आपके सर पे ना लगे। और अभी छोटी छोटी प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन से, हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि एमरजेंसी के तौर पर अपने पास ORS यहाँ से कैरी करें या वहाँ से लेके अपने पास रखें। अगर आपको ये लगे कि आपके मसल क्रैम्प कर रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, तो ORS का इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी फिर भी चांसेस हैं कि आपने फ़र्ज़ करें रात को लेटे हैं, आपकी टांग के अंदर कड़ल पड़ गया है, क्रैम्प आ गया और आपको ये लगता है ये तो बड़ी तकलीफ दे। हमें अंदाज़ा है कि जो क्रैम्प होता है वो बहुत पेनफुल होता है, लेकिन इसका बहुत ही आसान और सिंपल इलाज होता है। वो हम एक एक्सरसाइज की मदद से आपको बता देते हैं कि जिस मसल के अंदर भी आप क्रैम्प आता है नॉर्मली आपने उसको स्ट्रेच करना होता है। अगर वहाँ पर जाके आप हीट कर रहे हैं, लेट्स से आप रात के वक्त 2 बजे करीब उठे हैं और वो आपकी टांग खिंची हुई है, तो आप उसको हीट कर लें, जेंटल सा स्ट्रेच कर लें। अगर फैमिली मेम्बर साथ हैं उससे आप हेल्प ले लें और लेकिन साइड बाय साइड कोशिश करें फ़ौरन पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। और जो लोग बेसिकली डायबिटिक नहीं हैं वो तो फ़ौरन ORS पी लें और उसके बाद देखेंगे आधे घंटे के अंदर वो जो क्रैम्प की दर्द थी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके एक निशानी यही होती है कि आपने पानी कम पी रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस है। अब हम आपके सामने कैसे क्रैम्प को डील करते हैं या कैसे स्ट्रेच करते हैं वो बताते हैं। ये देखिए, जो क्रल होता है, जो क्रैम्प होता है, उसका जो फेवरेट एरिया नंबर 1 है वो आपका हैमस्ट्रिंग मसल है। नॉर्मली आप करवट लेके लेटे हुए होते हैं, साइड पे लेटे होते हैं, तो ये मसल बहुत स्टिफ हो जाता है, आपसे टांग को सीधा करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि आप हिम्मत करके अपनी टांग को सीधा करें और सीधा करके इसको होल्ड कर लें और कोशिश करें कि बैठ जाएं। और सीधी टांग रहेगी तो थोड़ी देर के अंदर जो कड़ल है, क्रैम्प है, वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन फ़र्क है आपसे हिम्मत ही नहीं हो रही, आपकी टांग सीधी नहीं हो रही, तो आपका फैमिली मेम्बर आएगा, उसे कहेंगे कि आप अपनी नी को बेंड करें। फ़र्ज़ करें ये आपकी नी बेंड हुई है, वो आपको क्या करेगा, ऐसे खींचेगा, ऐसे खींच के सीधा कर दे और उसके बाद अपनी टांग को ऐसे लिफ्ट कर दे। लिफ्ट करके कोशिश करें 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें, तो उससे क्या होगा, आपका मसल जो है पूरी लेंथ में वापस आ जाएगा और आपका क्रैम्प की जो फीलिंग है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जिनको एक दफ़ा क्रैम्प पड़ जाता है उनमें बार बार आने के चांसेस होते हैं, तो लिहाजा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दें। नंबर 2 जो उसका फेवरेट एरिया है वो हमने ये देखा है, ये पिंडली जो होती है इसके अंदर यकदम क्रैम्प पड़ेगा। जब ये क्रैम्प पड़ेगा तो पाँव नीचे की तरफ चला जाएगा। हमने क्या करना है कि अपने टांग को हिम्मत करके सीधा करें और इस पाँव को खींचें।
खींच के रखें और 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें। 2 से 3 दफ़ा करेंगे तो अगेन इस जो पिंडली का क्रैम्प पड़ा है, क्रल पड़ा है, वो ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3 जो उसका फेवरेट एरिया है कि वो आपके ये पाँव के अंदर आपका क्रैम्प पड़ता है। कई दफ़ा ये होता है कि ऐसे उंगलियाँ बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाएंगी या बाहर तरफ चली जाएंगी, लेकिन ये क्रल को, क्रैम्प को ठीक करने के लिए उसके आप लेफ्ट से आपका पाँव ऐसे ऊपर हो गया है, तो जो आपका फैमिली मेम्बर है वो खींच के इसको नीचे की तरफ करेगा, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेगा, 4 से 5 दफ़ा करेगा तो आपका क्रैम्प सीधा हो जाएगा। इसके अलावा हो सकता है थोड़ा बहुत जो लोग ज़्यादा जाएं, नेक पे भी क्रैम्प पड़ सकता है, तो जहाँ पे नेक पे क्रैम्प पड़े, लगे वो टाइट हो गया तो उसकी अपोजिट साइड के अंदर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आपके क्रैम्प को बड़े आराम से आप डील कर सकेंगे। उम्मीद है कि जो हज़ारों लाखों हाजी पाकिस्तान से जा रहे हैं और इवन कि पूरी दुनिया से हज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, आप अब कोशिश कीजिए कि ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उन हजाज कराम के अंदर शेयर कीजिए जिन्होंने अभी वॉक की तैयारी नहीं की या जिन्होंने एक्सरसाइज शुरू नहीं की, जिनको ये नहीं पता कि वहाँ पे हम हीट या स्ट्रोक को या डिहाइड्रेशन से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर कीजिए और हज के पुरनूर मौके पर कोशिश कीजिएगा कि हमें अपनी दुआ में याद रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।